हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी संडे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रू गॉज की। ये मैं जेई फिजिक्स आईआईटी जेई रिवीजन सीरीज को यहाँ पर कर रहा हूँ। और अगर आप जेई 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हैं या नीट 2026 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आपने बहुत से वीडियो पे क्लिक किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं पूरा फिजिक्स आपका 11th-12th का कवर कर दूंगा। इस रिवीजन सीरीज में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा। आपने किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो पूरा देख लिया तो उस टॉपिक पे दोबारा दूसरा कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे जा सकते हो। और इसके साथ इस सीरीज के बाद में एक पीवाईक्यू सीरीज भी निकालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको फिजिक्स का यहाँ पे अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे स्क्रू गॉज की। ठीक है, स्क्रू गॉज एक डिवाइस है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था वर्नियर कैलिपर पे, वो वीडियो अगर आप देखकर यहाँ आओगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, स्क्रू गॉज को समझते हैं। एक तो पिक्चर इंटरनेट पे मिलता है, वो मैंने नहीं लिया, यहाँ पे मैंने हैंड ड्रॉन किया है ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं और आपको मेन चीजें ही मैं बताऊं। ठीक है, तो आप चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे दो स्केल है हमारे पास, एक है पिच स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। पिच स्केल क्या है? मेन स्केल भी बोलते हैं पिच स्केल को। एक मेन स्केल हमारे पास वर्नियर कैलिपर में भी था और वहां पे एक वर्नियर स्केल था। यहाँ पे क्या है? सर्कुलर स्केल है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्रू होता है, स्क्रू जो घूमता है, जिसको थ्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक स्टड होता है। तो इनिशियली क्या होगा, ये स्क्रू और स्टड जो है वो चिपका हुआ होता है इनिशियली। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, ये जो थिम्बल दिख रहा है आपको, थिम्बल, इसको घुमा घुमा के पीछे लेते हो, स्क्रू पीछे आता है। फिर ऑब्जेक्ट को फिट करते हो, फिर थिम्बल को टाइट करते हो। आपको एक चीज और दिया है, रैचेट। ये क्या है? मान लो आपने थिम्बल घुमा दिया और ऑब्जेक्ट फिट हो गया, आपको चेक करना है कि टाइट है कि नहीं। आप रैचेट घुमाओगे, कर करके आवाज निकलेगी, मतलब टाइट हो चुका है, आपका ऑब्जेक्ट फिट हो गया। अब ये जो स्क्रू है इसको हम थ्रेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप देखो आपके बॉटल के कैप के अंदर भी थ्रेडिंग होता है, स्क्रू में भी थ्रेडिंग होता है, इसको थ्रेडिंग बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको समझ जाओ तो आपका स्क्रू गेज में लाइफ आसान हो जाएगा। जब आप थिम्बल में, यानी कि देखो थिम्बल से क्या अटैच है? सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है किससे अटैच है? थिम्बल से। जब आप थिम्बल का वन रोटेशन करते हो, वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब 360 डिग्री। अभी वन रोटेशन देखो, मेरा हाथ 180 डिग्री घूम सकता है, 360 मतलब पूरा। ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये यहां पे, ये घूम के मेरी तरफ आया, फिर घूम के आपके पास, ये जो लिखा है ना एक्सपी पेन, ये घूम के पहले मेरे पास आया 180 डिग्री, फिर घूम के आपके पास। यानी कि कंप्लीट रोटेशन जब करोगे तो आप एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल पीछे आओगे, और वो एक थ्रेड के बराबर होता है। जैसे 5 थ्रेड है स्क्रू में, तो 5 बार घुमाना पड़ेगा पूरा निकालने के लिए। उसी को हम पिच बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पिच। अब देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। ये जो दो थ्रेड है ना, यहां पे एक ऐसा ले लो और एक ऐसा ले लो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? पिच है। और वो किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ मेन स्केल, यानी कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब जो ये पिच है, ये क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, मान लो आपके पास 5 थ्रेड थे, एक रोटेशन के बाद आपके पास 4 ही थ्रेड बचेंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, यानी कि पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ द गॉज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। 2 टर्न 1 मिलीमीटर, 1 टर्न आधा मिलीमीटर, यानी कि पिच कितना आ गया? आधा मिलीमीटर। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। ओके, लीस्ट काउंट क्या है? फाइंड द लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दे दिया है अपने को, 2 रोटेशन से 1 मिलीमीटर हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक रोटेशन से आधा मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीएसडी, यानी कि आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर
0.01 ऑप्शन बी। जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ले लो, जेई मेंस 2019, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। एक क्वेश्चन लिया है मैंने क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये देखो जेई में कैसे घुमा के पूछता है। मेन स्केल के लीस्ट काउंट को दिया उसने, सर मेन स्केल का लीस्ट काउंट का क्या करें हम, मैं आपको बताता हूं। आगे क्वेश्चन पढ़ो। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि मेरे पास एक स्क्रू गॉज है, उसका जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, और कितना सर्कुलर स्केल डिवीजन रखूं कि 5 माइक्रोमीटर को मेजर कर पाऊं। अब इसमें दो इंफॉर्मेशन। पहली बात, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे छोटा मेजरमेंट जो एक डिवाइस कर सके। वर्नियर कैलिपर में मैंने अच्छे से समझाया लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो उसका एक डिवीजन ही तो होगा। एक डिवीजन जो है मेन स्केल का, मेन स्केल उससे छोटा तो कुछ कर नहीं सकता, एक जो डिवीजन है उतना ही छोटा नाप ले सकता हो। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब पिच की बात हो रही है यहां पे। पिच को घुमा के क्या बोल दिया? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और ये क्या है? ये स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है। अगर मुझे 5 माइक्रोमीटर का मेजरमेंट लेना है तो क्या मेरे स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर होना ही चाहिए? क्योंकि लीस्ट काउंट क्या होता है? लोएस्ट मिनिमम मेजरमेंट। तो मेरा मिनिमम मेजरमेंट अगर स्क्रू गॉज का 5 माइक्रोमीटर नहीं होगा तो मैं 5 माइक्रोमीटर भी मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे उसने लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज भी दे दिया, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज भी दे दिया, और आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सीएसडी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में ट्विस्ट था। यहां देखो, पिच 1 मिलीमीटर दिया है, लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर दिया है। अब फॉर्मूला में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां आपने 5 माइक्रोमीटर को क्या लिख दिया? 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जो कि बराबर हो गया पिच कितना? 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीएसडी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 200। ऑप्शन है हाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछते चाहिए। अब स्क्रू गॉज की रीडिंग लेना है वर्नियर कैलिपर जैसा ही, बहुत सिंपल है। एक तो मेन स्केल रीडिंग होगा और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। दो रीडिंग मिलके आपका टोटल रीडिंग आएगा। मेन स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल के 0 के जस्ट पहले जो मेन स्केल में वैल्यू आएगी। रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल में क्या आएगा? लीस्ट काउंट टाइम्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये आपने वर्नियर कैलिपर में क्या लिखा था? लीस्ट काउंट टाइम्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल मैंने दिया है। मान लो आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये। अब इसका लीस्ट काउंट मान लो 1 माइक्रोमीटर इसका पिच है, 1 मिलीमीटर, और 100 सीएसडी है, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.01 मिलीमीटर। अब यहां देखो, आपका जो 4 है, मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया? 4 आ गया। लीस्ट काउंट आपका 0.01 है और कोइंसाइडिंग डिवीजन 5th है, यानी कि आपकी रीडिंग आ गई 4.05 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दे दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशन, यानी कि अगेन पिच की वैल्यू उसने 0.5 मिलीमीटर दे दी है। यहां पे कोई शक होना आपको नहीं चाहिए। When the screw is used to measure diameter of wire, the reading on the thimble is found 27 divisions, coinciding division आ गया 27, and reading on the main scale is 0.5 मिलीमीटर। बहुत सिंपल है, टोटल रीडिंग मांग रहा है, बहुत आसान है। सीएसडी 50 दे दिया, पिच आधा दे दिया, लीस्ट काउंट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। पिच बटे सीएसडी कर दिया, आधा मीटर अपॉन 50, 0.01 मिलीमीटर, यहां पे आपका लीस्ट काउंट निकल गया। अब रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल क्वेश्चन में दिया ही है 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल क्या है?
कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, आंसर क्या आएगा 0.07 सेंटीमीटर, 0.077, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आ जाता है जीरो एरर। जीरो एरर मतलब क्या कि जब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड ना करे। अब देखो, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे आ गया, और नेगेटिव मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के ऊपर चला गया। और जो करेक्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है, टोटल रीडिंग में से जीरो एरर आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन, ये डिस्कस किया है। सेम जैसे वर्नियर कैलिपर में निकाला था, पॉजिटिव ऑफ लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन, और नेगेटिव में नेगेटिव इज नेगेटिव ऑफ लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन विद द बेस लाइन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि नेगेटिव हाइड्स द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। कभी कभी क्वेश्चन में यह बोलेगा कि आपके सर्कुलर स्केल का जीरो हिडन है, तो आपको समझ जाना है कि नेगेटिव जीरो एरर की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, नेगेटिव जीरो एरर की। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, आई थिंक यस ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसके बाद ये वीडियो आपने देख लिया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, क्या दिया है इसमें, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गॉज आर 0.5 मिलीमीटर एंड 100। क्या दिया है, पिच दे दिया और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दे दिया, मतलब लीस्ट काउंट निकालना मेरे लिए बेहद आसान काम है। ठीक बात। When the screw gauge is fully tightened without any object, zero lies 3 divisions below। अगर जीरो नीचे है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, और कितना, 3 डिवीजन नीचे है, यानी कि कोइंसाइडिंग डिवीजन 3 हो गया। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल 5.5 मिलीमीटर दिया है एंड द सर्कुलर स्केल इज 48 थिकनेस। रीडिंग पूछ रहा है, बहुत आसान है। देखो, पिच दे दिया 0.5 मिलीमीटर और सीएसडी दे दिया 100, लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, पिच अपॉन सीएसडी 0.005 मिलीमीटर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या आएगा, पॉजिटिव लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लीस्ट काउंट टाइम्स कोइंसाइडिंग डिवीजन। 3 डिवीजन नीचे है तो तीसरा कोइंसाइड हो रहा है, लीस्ट काउंट अभी आपने निकाला 0.005, यानी 0.015 मिलीमीटर आपका जीरो एरर है। जो करेक्ट, जो टोटल रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। मेन स्केल रीडिंग यहां पे दिया 5.5 मिलीमीटर, ठीक बात, प्लस यहां पे आपने निकाला 0.005 आपका लीस्ट काउंट है, मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग यहां पे दिया 48, तो आपका टोटल रीडिंग क्या आ गया 5.740 मिलीमीटर। बहुत अच्छी बात है। इसका जो करेक्ट रीडिंग है, क्या है इसका करेक्ट रीडिंग, वो क्या है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जो कि आता है 5.725 मिलीमीटर। आई थिंक ऑप्शन इज बी। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलो। थैंक यू।